मेरा नाम कालीचरण है। हम मतलब डीआईजी मुख्यालय कार्यालय में बैठे हुए धरना देकर के हम पीड़ित हैं। हमारी 3 दिसंबर से बेटी को अपहरण करके गांव का एक दबंग लड़का ले गया है, जो कि ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार है, और उनकी दबंगई से ही हम बहुत पीड़ित हैं। गांव से पहले भी घटना हो चुकी है और इन घटनाओं को ध्यान में मतलब जो है का सरकार के सामने करने के नहीं है कि साहब हमारी मदद की जाए। नहीं साहब, अभी बरामद न हुई लड़की। शक नहीं है जी, नाम लड़का है, वो प्रमुख के रिश्तेदार का लड़का है, जस नाम का लड़का है। तो अभी तक पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो सिर्फ आश्वासन ही है। तो आज कहाँ धरना लगाया? आज हमने डीआईजी मुख्यालय पर। कब तक बैठे? जब तक बेटी ना मिलेगी, जब तक बैठे सर, जब तक न्याय ना मिलेगा। क्या नाम है भाई साहब? कोईलाल शर्मा। क्या हुआ? बच्ची 45 दिन से लगभग 45 दिन से अपहरण करके ले गया है एक लड़का, और नाबालिग बच्ची है, 17 साल उम्र है, लेकिन पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। क्यों, क्या वजह है? किस पे, कौन ले गया? ये एक लड़का है गांव का ही, यश नाम है उसका। तो बरामद क्यों नहीं कर पा रही, क्या वजह? पुलिस प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन आज 45 दिन के लगभग हो गए, लेकिन कोई बरामदगी नहीं है अभी तक। क्यों लग रही है आपको पुलिस कार्य काम नहीं कर रही है? अब एक शरीफ आदमी और क्या कर सकता है? कोई भी आता है, शासन कहता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है शासन, एक आदमी आता है और एक शरीफ आदमी की इज्जत से यूं ही खेल के चले जाते, इज्जत धूल में मिला दी जाती है। ये कैसा शासन प्रशासन है? तो क्या घर से ही ले गया? हमारे घर में बच्ची जा रही थी किसी काम से, और बच्ची की दिमागी हालत खराब है, बीमार है वो बच्ची, और बच्ची की पता भी नहीं है जिंदा है मुर्दा है। तो ले कौन गया? एक लड़का है जिसका, हाँ गांव का है, सीसी फुटेज में आया है उसका, और ये इनके परिवारी जनों ने इनके सहयोग से उसको अपहरण किया है। क्यों, वजह क्या है? एड का टारगेट होता है, ये लोग हैं, करीब इनका एक ग्रुप है, और ये 6, 7, 8, 10 लोग हैं, और इनका ये टारगेट करते हैं मानसिक बीमार हो या कोई असहाय हो, और ऐसी बच्चियों को ये टारगेट करते हैं और उड़ा ले जाते हैं। अपहरण की रकम मांगी आपसे? नहीं, अपहरण की रकम ये बच्चियों से कहते हैं कि घर से पैसा उठा ले। इनको मानसिक रूप से जो बीमार बच्ची है उनको टारगेट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि घर से पैसा ले और निकलो। मतलब कुल मिला के इनका ये बहुत बड़ा वो है, गैंग है ये। कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं? राजनीतिक इनका एक समझी है, वो ब्लॉक प्रमुख है, भाजपा का नेता है, उसके संरक्षण में सब हो रहा है। क्या नाम है उनका? ऋषिपाल। ब्लॉक प्रमुख कहाँ के हैं? टप्पल के हैं। तो ये मदद करते हैं क्या? पूरी मदद हो रही है, उसी दिन से मदद कर रहे हैं। 8 दिन तो पुलिस उठने भी नहीं दी। पुलिस कहती है कि हम जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब एक बात बताइए, हम अपना कर रहे हैं, अब 2 रोटी अपना भोजन करके खा रहे हैं, अब कोई आपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई तो उसे कौन सॉल्व करता है? लड़कियों का अपहरण करते हैं? पुलिस प्रशासन किस लिए होता है? पहले भी अपहरण करते हैं? इन्होंने तीसरा चौथा हुआ है इनका है। तो पहले पकड़े गए पुलिस ने पकड़ा? कुछ नहीं होता है, तभी तो इनके हौसले बुलंद है। तो लड़की कितनी गायब है फिर अब तक? अब तक तीसरा चौथा कांड है इनका, उसी गांव की? इसी गांव की। हाँ, क्या नाम है गांव का? उदयपुर गांव है। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के ग्राम उदयपुर में दिनांक 3/12/2025 को एक अपहृता, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह है, वह अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक, जिसको वह पूर्व से जानती भी थी, उसके साथ दिनांक 3/12/2025 को चली गई। उपरोक्त के क्रम में थाना टप्पल पर दिनांक 3/12/2025 को मुकदमा अपराध संख्या 696/2025 पंजीकृत किया गया। साथ ही अपहृता की बरामदगी के लिए कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया। उपरोक्त चारों ही पुलिस टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद के आधार पर जनपद अलीगढ़ के साथ साथ आसपास के राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि सभी राज्यों में कई सीसीटीवी कैमरे पुलिस टीम द्वारा देखे गए। साथ ही इन सभी जिलों और राज्यों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि सभी स्थानों पर अपहृता के फोटो पैम्पलेट भी चस्पा कराए गए। उपरोक्त चारों ही पुलिस टीमों द्वारा अपहृता के बरामदगी के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
विवेचना के क्रम में जिन 2 व्यक्तियों की भूमिका उपरोक्त अप्रता के भगाने में सहयोग करने की रही है, उन 2 व्यक्तियों को पूर्व में ही थाना टप्पल की पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है और भी कई संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार थाना टप्पल की पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रता जिस लड़के के साथ गई है वो दोनों विगत 1 वर्ष से एक दूसरे के परिचित हैं तथा विगत 1 वर्ष में उन दोनों के मध्य लगभग 215 बार टेलीफोनिक वार्ता हुई है। उपरोक्त चारों ही पुलिस टीमों द्वारा अप्रता के बरामदगी के लिए लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही अप्रता की बरामदगी सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।